ड्रामा सीरियल शरपसंद की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में फरासत को उसके किए गए गुनाहों की सजा मिलने वाली है। लेकिन ये सजा ना सिर्फ फरासत को मिलेगी बल्कि इसी के साथ साथ इसके पूरे घर वालों को ये सजा भुगतनी पड़ेगी। फरासत से तो अभी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी दोनों बेटियां उजड़ गई हैं, साथ ही साथ मोहल्ले वाले जो एक वक्त पे उसकी इज्जत करते थे अब उसको लान तान कर रहे हैं। और अब दूसरी बात खुल गई कि उसका बेटा भी घटिया ही निकला। लेकिन जब फरासत को ये पता चलेगा कि फरीद अब गलत कार्रवाइयां डालकर लंबे अरसे के लिए जेल चला गया है तो फरासत से ये बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि अब फरासत को बहुत बड़ा हार्ट अटैक होने वाला है। तो अब क्या ये हार्ट अटैक फरासत की जान ले लेगा और इसके बाद फरासत की पूरी फैमिली के साथ क्या होने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मोहल्ले वालों के सामने अब फरासत की सच्चाई आ चुकी है। मोहल्ले वालों ने भी अपनी आंखें खोलकर देखना शुरू कर दिया है कि ये सारी की सारी गेम डाली हुई फरासत की है। इतना ही नहीं बल्कि शाहजमीन को बदनाम करने के पीछे भी इसी कमबख्त का हाथ है। ये जानने के बाद फिदा को भी शक होने लगा है कि कहीं सनम के पीछे भी फरासत का ही हाथ तो नहीं। लेकिन अब फिदा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि फिदा ने जो कुछ सनम के साथ कर दिया है और जो कुछ सनम को कह दिया है उसके बाद सनम तो फिदा का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। और यही सूरत-ए-हाल अब सनम के माँ बाप की है, जहाँ जैसे ही सनम के बाप को सारी सच्चाई पता चलेगी तो वो भी अपनी बीवी से कहेगा कि ये तुमने बहुत गलत बात की है सनम से। तुम्हारी जगह अगर फिदा ये बात करता ना मेरे सामने तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी बेटी ऐसी हरकतें करेगी। बहुत अच्छा दोस्त है तैमूर उसका, लेकिन वो इस हद तक कभी नहीं जाएगी। इसी वक्त उसे फोन करो और उससे माफी मांगो। जहाँ ना सिर्फ सनम का बाप सनम को फोन करेगा बल्कि सनम से कहेगा कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं और मैं खुद आकर फिदा की अकल को ठिकाने लगाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इतने बड़े इल्जाम लगाने की। ये सुनने के बाद कि सनम का बाप उस पर पूरा ट्रस्ट करता है सनम को भी हौसला हो जाएगा। लेकिन अब फिदा की हालत बहुत ज्यादा पतली हो रही है। उसे यकीन आ रहा है कि सनम की बातें सच्ची और फरासत शरपसंद इंसान है। जहाँ दूसरी तरफ फरासत को ना सिर्फ सच्चाई पता चल गई है कि उसका कच्ची उम्र का बेटा पक्की उम्र की औरत से मोहब्बत कर बैठा है, बल्कि फरीद भी अपने बाप से मार खाने के बाद सीधा अपनी बीवी के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि अब मैं उस घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम जानती नहीं हो कि बाबा ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। मैं अब यहीं पर शिफ्ट हो गया हूँ और मैं अब यहीं पर रहूंगा ताकि उनको भी तो पता चले कि मेरी उनकी जिंदगी में क्या अहमियत है। यह सुनने की देर होगी कि फरीद की बीवी समझ जाएगी कि जितने पैसे उसने फरीद से निकलवाने थे अब वो निकलवा चुकी है। इससे पहले कि फरीद अपना घर बार छोड़कर उसके घर पे डेरे डालकर बैठ जाए, फरीद का इंतजाम कर दिया जाए। जिसके बाद वो पुलिस को फोन करेगी और हरासमेंट का केस दर्ज कर देगी और कहेगी कि मुझे एक आदमी तंग कर रहा है, ये लोग मेरे घर में कब्जा कर कर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी दोस्तों को और उनके भी लूटे हुए शोहरों को बुला लेगी। जैसे ही पुलिस घर में आएगी तो उसी वक्त सबको गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसी के साथ साथ फरीद को भी पकड़ कर ले जाएगी। फरीद को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि उसके साथ चल क्या रहा है। जहां वो पुलिस वाले से पूछेगा कि आप मुझे गिरफ्तार करके क्यों लेकर आए हैं, और यहाँ पर पुलिस वाला बताएगा कि भाई क्यों तंग करे उस लड़की को, उस लड़कियों के घर में घुस गए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तुम लोगों को क्या लगा कि कोई अकेली औरतें घर में रह रही हैं तो तुम लोग मिलकर उनके घर घुस जाओगे तो तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये सुनने के बाद फरीद कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उसे बुला कर पूछे। जहाँ जैसे ही फरीद की बीवी को बयान देने के लिए बुलाया जाएगा तो वो भी आकर यही कहेगी कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग हमें परेशान कर रहे थे और इसी चक्कर में हमारे घर में घुस आए थे, हमने तो आपको फोन कर दिया जिसकी वजह से हम लोग बच गए। और ये बयान देने के बाद वो लड़की वहां से निकल जाएगी। जहाँ फरीद जैसे ही पुलिस वाले से पूछेगा तो पुलिस वाला कहेगा कि वो लड़की तो ये बयान देकर गई है कि उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही वो तुम्हारी कुछ लगती है, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा चमड़ी चढ़ी हुई है। जिसके बाद फरीद और उन लड़कों की अच्छे तरीके से ठुकाई की जाएगी और यहाँ पर फरीद को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी साजिश में फंस चुका है। लेकिन जैसे ही फरीद घर वापस नहीं आएगा तो फरीद की माँ रुबीना काफी ज्यादा परेशान होगी और फरासत अंकल को सोए हुए देखकर कहेगी कि फरासत जी आप कैसे कैसे इतनी गहरी नींद में सो सकते हैं जबकि आप जानते हैं कि आपका बेटा अभी तक घर नहीं आया। और यहाँ फरासत कहेगा कि क्या करूं, पागलों की तरह सड़कों
पर निकल जाऊं उसे ढूंढने के लिए। आ जाएगा जब आना होगा, उसकी अकल ठिकाने लगेगी तो वो घर ही आएगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब उसको दोनों तरफों से छितर पड़ेंगे ना तो देखना अगले ही दिन घर पे घुस जाएगा। इसलिए तुम अब मेरी नींद मत खराब करो। एक तरफ फरासत बहुत ही ज्यादा सुकून से सोया हुआ है तो दूसरी तरफ अब शाज़मीन और सनम भी अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने का फैसला कर चुकी हैं। जैसे ही तैमूर शाज़मीन के घर सनम को छोड़ने आएगा तो वो शाज़मीन से कहेगा कि शाज़मीन, मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। और यहाँ शाज़मीन कहेगी कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ और मुझे लग रहा है कि क्यों ना मुझे इस शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन तुम एक दफा अच्छे तरीके से सोच लो, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर ना सिर्फ शाज़मीन शादी के लिए हाँ कर देगी बल्कि इसी वक्त सनम तैमूर और शाज़मीन की शादी पक्की भी कर देगी और कहेगी कि कोई अच्छा सा दिन देखकर हम तुम दोनों का निकाह कर देते हैं। जिसके बाद ना सिर्फ शाज़मीन मान जाएगी बल्कि तैमूर भी काफी ज्यादा खुश होगा। जहाँ एक तरफ शाज़मीन की जिंदगी सुधर गई है तो दूसरी तरफ मिनाहिल भी अब कोशिश कर रही है कि उसका रिश्ता भी काफी हद तक बेहतर हो जाए। इसीलिए जैसे ही शाजिया कुछ पकाने के लिए किचन में जाएगी और उसको उसी वक्त चक्कर आ जाएंगे। जैसे ही मिनाहिल उसे बचाने के लिए उसके पास जाएगी तो शाजिया उसे धुतकार देगी और कहेगी कि दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने मत आया करो। तुमसे तो क्या, मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली से नफरत है और कराहत महसूस होती है। तुम लोगों की मदद लेने की बजाय मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी और बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। ये चीज अब शाजिया इसलिए मिनाहिल को सुनाती है क्योंकि एक तो उसे हफ्सा का बहुत ज्यादा दुख है और दूसरा उसे सबसे ज्यादा नफरत फरासत से है और मिनाहिल का सिर्फ और सिर्फ इतना कसूर है कि फरासत की बेटी है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द मिनाहिल की इतनी केयर और मिनाहिल की सुगड़पन को देखते हुए शाजिया को ये बात समझ आ जाएगी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हाँ, उसके माँ बाप गलत हो सकते हैं, उसके बहन भाई गलत हो सकते हैं, लेकिन मिनाहिल ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। और जब शाजिया को इस बात की समझ आएगी तो इसी के साथ साथ वली को भी इस बात की समझ आ जाएगी कि मिनाहिल गलत नहीं है और यहाँ पर मिनाहिल का रिश्ता वली और शाजिया के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाजिया भी उसे हफ्सा की तरह प्यार करने लगेगी। इसी के साथ साथ वली भी मिनाहिल को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन फरीद को जैसे ही छितर पड़ेंगे तो उसके बाद फरीद को समझ आ जाएगी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और तब फरीद अपने घर में कॉल करेगा। जैसे ही फरासत फोन उठाएगा तो तब फरीद फरासत को बताएगा कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, प्लीज अब्बा आकर मुझे छुड़वा ले। इतनी देर में पुलिस वाला ही फोन पर बात करेगा और कहेगा कि आपका बेटा लंबे अरसे के लिए अंदर जा सकता है, लड़कियों को छेड़ने के लिए उनके घर में घुस गया था, उसी लड़की ने इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि ये तो उससे शादी का दावा भी कर रहा है और उस लड़की ने अब इसे सख्त से सख्त सजा देने के लिए कहा है। अगर आप बचा सकते हैं अपने बेटे को तो 10-15 लाख का इंतजाम करके यहाँ पर पहुँच जाए, वरना फिर ये सारी जिंदगी जेल में ही साड़ेगा। और यहाँ मुझे लगता है कि फरासत ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा और वहीं पर फरासत की जान जाने वाली है। जैसे ही फरासत को ये पता चलेगा कि उसका बेटा भी बहुत ज्यादा घटिया इंसान है और सारी की सारी अपने बाप की आदतें उसने अपने अंदर ले ली हैं, तो तब फरासत को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी कि उसने कितनी ज्यादा गलत चीजें की थी। और यहाँ मुझे लगता है कि फरासत को बर्दाश्त नहीं होगा कि अब उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने के साथ साथ बेटे की जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो गई है, जिसके बाद फरासत को हार्ट अटैक होने वाला है। लेकिन जैसे ही रुबीना फरासत के मुंह से कपड़ा उतारेगी तो फरासत को बेहोश देखकर वो काफी ज्यादा डर जाएगी और मुझे लगता है कि रुबीना ही फरासत को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाएगी। लेकिन अब फरासत के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है और मुझे लगता है कि इस ड्रामे की एंडिंग फरासत की मौत पर होने वाली है। बाप की मौत के बाद फरीद को तो कोई छुड़वाएगा नहीं और फरीद अपनी सजा जेल में भुगतेगा। इसी के साथ साथ ईमान को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसने कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। जब इन लोगों के लिए कोई कमाने वाला नहीं बचेगा तो इन लोगों को दौरे ही उठने वाले हैं। दूसरी तरफ फिदा को भी अपनी गलती का एहसास होगा और जैसे ही उसे पता चलेगा कि फरासत की मौत हो गई है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उनके बच्चों की बर्बादी है, तब फिदा को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। और मुझे लगता है कि फिदा भी सनम से जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और यहाँ पर सनम भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए फिदा को माफ कर देगी। एक तरफ फिदा सनम के साथ घर वापस चला जाएगा
تو دوسری طرف شازمین اور تیمور کی شادی ہو جائے گی۔ تیسری طرف مناہل کو بھی ولی معاف کر کے اس سے بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے گا اور یہ لوگ بھی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کی بربادی ہوگی تو وہ فرید جو اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزارے گا، اور روبینہ اور ایمان جو فراست کی موت کے بعد در بدر دھکے کھاتی پھریں گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔